किचन में देखते हैं फुरकान क्या कर रहे हैं। और फुरकान आप क्या बना रहे हैं आज हमारे लिए? इनफैक्ट ये मुझे भी नहीं पता मैं क्या बना रहा हूँ। ये क्या है? ये मैंने जो है इसको अच्छा। मैंने पेपर और स्पेशल मैरिनेड इसका बनाया है, उसको इसमें रखा हुआ है। ये आपके स्पेशल मसाले होते हैं जो मुझे भी नहीं पता होते। ये मुझे भी नहीं पता होते, हर बार अलग होते हैं। स्पेशल रुकिए एक सेकंड, मैं पहले भूल ना जाऊँ। ये मैं क्रीम ये इसका एक स्पेशल किस्म का सॉस होगा जो इसमें डाल रहा हूँ। और ये साथ में और ये मैकरोनी उबाल रहा हूँ क्योंकि हम क्रिसमस में काफ़ी पतले हो गए हैं तो हमने कहा थोड़ी क्रीम खा लें। वाकई में। वाह, आपने कुछ सब्जी भी काटी हुई है? जी हाँ, मुख्तलिफ किस्म की ये काटी हैं। ब्रोकली है, ये लहसुन जाने ये भी फुरकान का ब्रोकली, लहसुन, प्याज, शिमला मिर्च और रेड इतनी सारी चिली। मिर्चें। ये मिर्चें बहुत मज़ा करती हैं। ये तो ऐसे नहीं होगा कि ये आपको बहुत तेज मिर्चें लगेंगी इसमें। ये जो है क्योंकि इसमें बहुत सी लेयर्स बनाऊंगा ना, एक किस्म का लजानिया टाइप होगा लेकिन लजानिया नहीं है। इसमें देखें तो मैं मैकरोनी से बना रहा हूँ, तो इसके ऊपर चीज़ आएगा तो वो चीज़ जो है ऐसा करेगा कि ये इतना आपको मिर्चें नहीं लगेंगी, यानी वो एक किस्म की इसकी मिर्चें डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगी पूरे उसमें। अच्छा फुरकान, मैं इसको पास्ता के लिए जो है ना थोड़ा सा आंच तेज कर दी हूँ। नहीं क्यों क्यों तेज की? नहीं, इसको मैंने फुल नहीं बनाना, ये बहुत ज़रूरी है। अगर देखें, अगर अच्छा। ज़्यादातर लोग जो हैं पास्ता बहुत गलत बनाते हैं। इसको भी अच्छा। देखें, मैं बंद कर देता हूँ। इसे कहते हैं पास्ता ऐसा होना चाहिए जिसका नाम है डेंटे, यानी एक किस्म का पास्ता जो है ऐसे नहीं ओवर कुक नहीं होना चाहिए कभी भी। वो थोड़ा सा सख्त हो, यानी आप जब चबाएं तो थोड़ी सी उसमें ऐसे लचक सी यानी हो। अच्छा। ये जो है परफेक्ट कुक्ड होता है। क्योंकि मैंने इसको बाद में बनाना है तो मैंने इसको यानी इसे डेम्पर भी तो कहते थे आप सीधा से? नहीं, वो डेंटे जो है वो एक स्पेशल वो लफ्ज़ है पास्ता के लिए इस्तेमाल होता है कि अच्छा। कितना उसको आपने कितना उसको वो किया है, कितना उबाला है? वो एक परफेक्ट वो होना चाहिए, ना ओवर कुक्ड हो ना कच्चा हो। ओके। तो वो जो है ना वो बहुत मुश्किल है वो उस तक लाना। तो ये जो है मैंने इसको सिर्फ हल्का सा मैंने इसको उबाल नहीं आने दिया, हल्का सा सिर्फ वो किया कि ये एक प्रोसेस शुरू हो जाए गर्म, यानी इसका होने का। तो मैंने इसको सिर्फ 6 मिनट उबाला है क्योंकि इसने बाद में ओवन में जाना है। ये देखिए बिल्कुल भी उबाला भी बेसिकली नहीं आया। जी, उबाल नहीं आया। तो ये सिचुएशन हो आम टाइम जो होता है इसका कुकिंग का 10 मिनट्स होते हैं जो मैं बनाती डिपेंड करता है हूँ। कितनी आप उस पे रखे आंच उसकी कितनी तेज है। या। लेकिन ये इससे ओवन में बनना है शायद, से लिए ना आप कह इसे रहे ओवन हैं। में बनना है, प्लस ये कि चीज़ होगा जिसकी जिसे कहते हैं वो उसकी कैपेसिटी हीट की जो है हीट कैपेसिटी बहुत ज़्यादा होती है चीज़ की। तो वो उसको हीट के अंदर वो बनता रहेगा तो इससे बहुत नरम और पिलपिला हो जाएगा। वो जब हो जाए तो उसे कहते हैं कि आपने पास्ता डिस्ट्रॉय कर दिया। ऐसा नहीं होना चाहिए। तो इटली तो मैं काफ़ी रहा हूँ और काफ़ी बार गया मीटिंग में वो, तो एग्जैक्टली पास्ते के बारे में मुझे काफ़ी इल्म है। सो इसीलिए मैं कोशिश करूँगा। ये मैं नहीं कहता हूँ कि मैं बहुत अच्छा बना सकता हूँ, मैं यानी मुझे थ्योरी पता है, प्रैक्टिकल में जीता हूँ तो मैं खुद ट्राई कर रहा हूँ। तो मैं ट्राई ये कर रहा हूँ कि वैसा होना चाहिए जैसे कि मुझे थियोरेटिकली उन्होंने बताया हुआ। और अभी यहाँ पैन पे क्या बनाएंगे? इसको थोड़ा फ्राई करूँगा। अच्छा। थोड़ा सा फ्राई करूँगा ताकि ये भी थोड़ी इनमें भी थोड़ी चिकनाहट नहीं, क्या कहते हैं, चिकनापन, चिकना नहीं, वो क्या कहते हैं उसे, यार चिकना बनी होता है। चिकना इसमें वो जो अब वो मेरे चाइनीज में बहुत अच्छा रहता है चिकना। बिल्कुल वैसे ही चाइनीज की तरह सा, उससे थोड़ा सा यानी इसके जो मसाले हैं अलग हैं, चाइनीज नहीं है। तो वो मैंने करना है इसलिए इसको फ्राई करना है। अब मैं ये सोच रहा हूँ कि ये वाला ओवन मैं कैसे चलाऊँ, ये वाला लगाऊँ ऑन और फिर उसके बाद मैं इसको ये कर दूँ। ये मैं लगाना ही भूल गया था। अच्छा, मैं भी कोई मेल्ट क्यों नहीं हो रहा अब तक। और ये जो है इसको मैंने उबाल देना है। इसको मैंने या सॉस बना रहे हैं ना जी, इसमें थोड़ी सी मैंने थोड़े से ये मिर्च मसाले सिर्फ स्पेशल किस्म के इनकी स्पेशल किस्म की चीजें होती है। मिर्च मसाले नहीं होते। नहीं, मिर्च मसाले नहीं, इसमें मैंने क्या कहते हैं उसे, जड़ी बूटियाँ नहीं, वो होती हैं जैसे दिल हो गया और इस किस्म की चीजें। अच्छा। अबे फुरकान थोड़ी पेस्तो डाल रहे हैं। ये पेस्तो जो है थोड़ा
अच्छा सा टेस्ट देती है। और इटालियन खाना में तो लेकिन जरूरी नहीं है सबको ही टेस्ट पसंद हो। नहीं ज़रूरी नहीं है, लेकिन वो एक चीज़ दिखाऊं, बाहर वो गाड़ी आई है, वो नमक डालने। नमक डालने हैं ये। अच्छा मैं आपको वो दिखाती हूँ, बर्फ पड़ने का इम्कान है। बाहर बर्फ पड़ने का इम्कान हो, तो यहाँ पे एक गाड़ी आई है, अभी आती होगी। ये है वो गाड़ी जो कि नमक फेंक रही है हमारी सड़क पे, ताकि कल जो है इन्हें फिसलन ना हो, गाड़ी चलाने में इनको मसला ना हो। और साथ साथ अभी फरहान का वो मक्खन चावल पिघल गया, अभी बस डाल रहे हैं। मैं जो हूँ देखने में औजार सही इस्तेमाल नहीं कर रहा हूँ। आप वाकई में ये इससे पता चलता है कि मैं अच्छा शेफ नहीं हूँ। ऐसा कुछ नहीं। ये मैंने इस्तेमाल करना था, ये तो आपने सॉस बनाने में इस्तेमाल करना था, तो ये सॉस के लिए, और ये इसके लिए आप दूसरी चम्मच ले लें। ठीक है, मैं ये कर लेता हूँ। फरहान एक चम्मच ढूंढ ली है इसके लिए। मेरे ख्याल में ये वाला चम्मच वाकई आप श्योर है? क्यों? क्योंकि डालने में चीज़ों में शायद चम्मच पता नहीं, लेकिन आप कौन सी यहाँ पे कबड्डी खेलनी है, उल्टाना नहीं है, बस खाना बनाते हुए अच्छा मजा कर लेते। जी मुझे इसको थोड़ी हाई आंच पे करना है। पहले कितने में था? मैंने आपने 4 पे लगाया हुआ था, अब 7 पे। जी बेसिकली मैं एक चीज़ भूल गया हूँ। अच्छा, वो पहले प्याज को फ्राई करना था। सॉरी फॉर दैट। कुछ नहीं खैर, प्याज ऐसे भी मजा करता है। हाँ वो जैसे भी मजा का। ये मेरा आपको देख रहे हैं ना कि मैं खाना बनाने में मुझे फुल कंसंट्रेशन चाहिए। अगर थोड़ी सी हट जाए तो मैं चीज़ें भूल जाता हूँ। लेकिन मैं गारंटी देता हूँ कि खाना जो होगा उतना ही टेस्टी होगा जितना है मैंने लास्ट बार बनाया था, जो इतना टेस्टी नहीं था। लेकिन खाना चाहे हर दफ़ा बहुत अलग से हम बनाते हैं, लेकिन मज़े का, वो बहुत मज़े का। ये भी हमें सॉस क्या डालना है? ये सॉस में मैंने शिमला मिर्च का पाउडर, लेकिन लोगों को मुझे पता ही है पापरिका पाउडर का, पता ही है। पापरिका पाउडर या ये सिर्फ ऐसी डाली है। ये कोई यानी टेस्ट थोड़ा सा इसका बहुत कम फील होगा, शायद थोड़ा टेस्ट इनहैंस करने के लिए, थोड़ा कलर के लिए बेसिकली। मैं जब खाना बनाता हूँ तो मुझे अच्छा लगता है खाना दिखने में भी बहुत अच्छा लगे, कलरफुल हो, थोड़ा सा हो तो अच्छा लगता है। इसीलिए मैं बीच में थोड़ी ये वाली चीज़ें डालता हूँ। तो और प्याज जो है अगर देखें तो खुशबू अच्छी आ रही है, बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। मुझे तो मज़ा आ रहा है, मैं खाने को देखती रहूँ। मैंने प्याज जो है इसमें फ्राई करना भूल गया था पहले, मैंने बाद में डाल दिया है, कोई मसला नहीं है। लेकिन ये जो थोड़ा सा प्याज है ये मैं रखूँगा ये बीच में डालने के लिए, अभी नहीं डालूंगा। लेकिन ये थोड़ा ज़्यादा, थोड़ा सा डाल देता। अच्छा ओके। क्योंकि थोड़ा सा मुझे यानी ये ओवन में जब आएगा ना तो ये वो ऐसे हो जाएगा। खुशबू आ रही है। एग्जैक्टली, क्योंकि ये बहुत मज़े के होते हैं। फरहान को बड़ा सा पता होता है क्या खाना बनाता है, बहुत मज़े का होगा। जब मैं स्टूडेंट था तो मैं बेसिकली इस किस्म के खाने जो है एक्सपेरिमेंट करता था, जो ज़्यादातर काफ़ी इतने अच्छे नहीं जाते थे, लेकिन मेरे ख्याल से मेरे साथ आपने काफ़ी एक्सपेरिमेंट किए हैं, काफ़ी अच्छे हैं। क्योंकि तब मैं कर चुका था ऑलरेडी, सारे चीज़ें सीख चुका था। अच्छा तो कभी ना कभी तो सीखना होता ही है। और आप चाहें तो खाली वेजिटेरियन भी बना सकते हैं, और खाली जो वेजिटेरियन है वो भी बहुत मज़े का होता है, बहुत ज़्यादा। अच्छा जी हाँ। जब तक फरहान खाना बना रहे हैं, मैं आपको एक स्टोरी बताती हूँ। जब मैं नई आई थी तो फरहान कहते थे आज आपके लिए मैं नया खाना बनाऊंगा, और मैं हमेशा बोलती थी अच्छा नया खाना। और जब मैं इसमें देखती थी फरहान क्या क्या शामिल कर रहे हैं तो मैं काफ़ी थोड़ी डर जाती थी कि ये डाल रहे हैं, पता नहीं कैसा बनेगा, माय गॉड पता नहीं क्या बना रहे हैं। लेकिन गाइस सीरियसली वो इतना मज़े का अलग खाना बनता है। और अभी भी जो ये बना रहे हैं, ये बोलते हैं ना कि मज़े का होगा, ये ऐसा नहीं है, वो वाकई वो मज़े का होता है। जैसे कि पेरी पेरी चिकन आप लोग नहीं देखी तो आप लोग जो हमारे चैनल में चाहें जाकर देखें, वो बहुत ही मज़े बनी थी और लोगों ने बहुत पसंद भी किया था। वो इन्होंने ही बनाई थी, सारे मसाले फरहान के थे। तो उसके अलावा उन्होंने जो है लेग रोस्ट बनाई थी, वो भी बहुत मज़े की थी। तो ये बहुत बड़ी बड़ी चीज़ें होती हैं कि ये आसान नहीं है। ये बहुत जो एक्सपर्ट लोग होते हैं वो बनाते हैं, जैसे कि मैं जो है वो बेसिकली नहीं बनाना पसंद करती हूँ। डर लगता है कि पता नहीं चिकन फुल सही बनी होगी नहीं बनी होगी। ये जो खाने हैं ज़्यादातर ये जो हैं ये सिर्फ मास्टर शेफ़ ही बना सकता है, और मास्टर शेफ़ जो है वो कहा जाए। लेकिन मैं मानती हूँ कि ये खाना बहुत अच्छा बनाते हैं। और ये ऐसा नहीं कि पाकिस्तानी खाना नहीं बनाते, पाकिस्तानी इंडियन नहीं बनाते, ये बहुत हट के बनाते हैं। ये हमें फरहान को शो दिखाना चाह रहे हैं। ये देखें
अब आप बताएं क्या ये अच्छा लग रहा है या नहीं, खुशबू सूंघ के बताएं ये खुशबू आ रही है आप लोगों को। आज साल का पहला दिन है और फुरकान जो है वो हमें ये डिनर बना के खिला रहे हैं। आज साल का पहला दिन है और फुरकान हमें खाना बना के खिला रहे हैं। लेकिन कई औरतों की ख्वाहिश होती है कि जो उनके मर्द है वो उनको खाना बना के खिलाएं, तो मैं उनमें से खुशकिस्मत हूँ कि फुरकान मेरी खाना बनाते हैं। और शादी के बाद से ये मेरे बहुत मदद से खाना बनाते हैं। फिर ये ग्रिल भी लाए थे और इन्होंने बहुत चीज़ें बना खाई थी। कहा था आपको डिशेस चाहिए इनकी, तो आप कमेंट बॉक्स में बताएं, तो इनको आपकी डिशेस भी हम इनके साथ शेयर करेंगे क्या करना है। प्लीज नहीं या जरूर आप लोग कहें तो आप लोग हैरान होंगे कि कितने मजे के रेस्टोरेंट है। काफ़ी आप कह रहे हैं कि अगर आप किसी बारबेक्यू रेस्टोरेंट में जाएं वहाँ पे कहेंगे कोई बारबेक्यू खाना खाया है और यहाँ कोई स्टेक खाएं, तो वो फुरकान घर में इतना अच्छा बनाते हैं कि मेरे ख्याल से कि इतना कोई मसला नहीं। अगर आप कहेंगे अगर आप रेस्टोरेंट में जाए किसी रेस्टोरेंट में मिलेगा, मुझे तो घर में मिलता है। मैं वही वाला चम्मच इस्तेमाल कर रहा हूँ क्योंकि इसमें वो मसालों का जायका आ जाएगा। और ये पानी मैंने फेंका नहीं है, आपने देखा है, क्योंकि ये पानी आपको काम आ सकता है, आपकी मर्ज़ी। मैं इसका सॉस भी बना रहा हूँ, लेकिन अगर लोग चाहें तो ये पानी भी डाल सकते हैं बीच में, ये बिल्कुल सही है। और इसमें थोड़ा सा पानी भी आए तो खैर है। ये सारा जो है ये ओवन में जाएगा और इसमें थोड़ा सा लिक्विड हो तो ज़्यादा अच्छा है, वो इतना ड्राई नहीं हो जाता। फिर और वही चम्मच इस्तेमाल कर रहे हैं, वही चम्मच, इस तरीके से चम्मच भी गंदी नहीं होगी। और इतने बर्तन नहीं बढ़ेंगे, मुझे काम नहीं करना पड़ेगा। जी, और ये थोड़ा फैला के कि हर कोने कोने में आए, क्योंकि जो इधर बैठे हुए हैं वो कहेंगे हमारी तरफ तो सिर्फ मैकरोनी आई है। अबे चीज़ जा रही है इसके अंदर, कद्दूकश की हुई। कद्दूकश क्यों कहते हैं इसे, चीज़ कश क्यों नहीं कहते? क्योंकि चीज़ की हुई है। चीज़ कश की हुई है। चीज़ कश नहीं, कोई चीज़ को इन शेप में वो जो कट करते हैं उससे वो कर, या फिर ये भी कह सकते हैं हम आपके लिए पेश करते हैं हमारी पेशकश में चीज़ कश जो हमने कद्दूकश से की है। इसमें और कितने बुतकश आ गए हैं। फुरकान की पर्सनालिटी काफ़ी मज़े की है बनस्पतन मेरे। मैं थोड़ी सी मुझे इनके मजाक बहुत अच्छे आते हैं, और लेकिन वो डिपेंड करता है कौन देख रहा है। अगर कोई जो बात लोग होंगे जिनको मजाक नहीं अच्छी लगती होगी वो कहेंगे ना ये क्या फालतू पर्सनालिटी। मुझे तो यानी नहीं यार, सबको हंसना अच्छा लगता है बेसिकली, बस बाकियों को हंसाना है, क्योंकि हंसना में हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। लेकिन कई लोगों को हंसी नहीं आती होगी। हाँ तो शायद आपकी बातों से आती, कई लोगों को शायद मेरी बातों से भी हंसी नहीं आती होगी। इज इट पॉसिबल? नहीं मेरा नहीं ख्याल, आप बहुत सीरियस में मजाक करते हैं बेसिकली। अच्छा, या तो शायद बालों का सीरियस कह भी रहा होता हूँ, लोग उसको मजाक ही समझते हैं। मुझे भूख लगनी शुरू हो गई है, मुझे तो मैं कोई काम नहीं कर पाऊंगी। आपने खाना था दिखा दिए, आपने ओवन लगाया? ओवन कितने में लगाना है? ओवन खैर है, वो ओवन जब आप लोगों को भूख लगेगी उससे 4 घंटे पहले बताएं मुझे। हाँ ये लगनी शुरू हो गई है वो, 4 घंटे पहले बताएंगे। हम बस अभी बता रहे हैं कि हमें भूख लग गई है। तो फिर 4 घंटे बाद खाना। 4 घंटे बहुत ज्यादा है। आपने कहा 4 घंटे पहले। मैंने कहा ये कहूँगा तो कुछ काम शुरू होगा, वरना फिर आप कहेंगे काम तो कब का शुरू हो चुका है। अभी इस काम को ख़त्म करना है। जितना टाइम लग रहा है इसको बनाने में उससे बहुत कम टाइम में आपने ख़त्म किया होगा। ये जो सब्जियां जो थी, हाँ इनको मैं थोड़ा सा फ्राई करना था, लेकिन आप फ्राई नहीं भी करें तो खैर है। ये मैं सिर्फ कलर के लिए डाल रहा हूँ, क्योंकि मुझे कलर जो है अच्छे लगते हैं। मैं खुद रंगीन मिजाज हूँ तो खाना भी रंगीन मिजाज। माशाल्लाह। खाना बनाने से पहले रगड़ के हाथ धोए हुए हैं, इसीलिए कोरोना फ्री है। ये अगर आप देख रहे हो तो ये बिल्कुल इसका जो तरीका है थोड़ा बहुत लसानिया से मिलता है। और ये जो है ये डिश, ये कोई भी, ये सिर्फ मेरी अपनी बनाई हुई डिश है। अभी ये जो कि मैंने क्रीम जो थी उसको मैंने थोड़ा सा उबाल के थोड़ी सी मिर्च डाल के थोड़ा क्रीमी सॉस बनाया आपने। ये इसलिए, ये सिर्फ और सिर्फ इसीलिए क्रीमी सॉस नहीं, ये सारा जो है ये खुशक ना हो जाए बहुत ज़्यादा। अच्छा, ताकि ये इतना खुशक नहीं हो, इसीलिए मैंने इसको थोड़ा सा इसमें क्रीम डाली है। जी हाँ, वरना बहुत ड्राई हो जाता है ये खाना। कई लोग कह रहे होंगे ये तो बिल्कुल मज़े का नहीं लग रहा, और कई लोग कह रहे होंगे वाह ये इतना मज़े का लग रहा है। ये अलग सा खाना है ना, तो जिनको अलग सा खाना पसंद है उनके लिए मज़े का होगा। जी हाँ,
लेकिन अलग सा अगर नहीं भी जिनको पसंद, आप अगर ट्राई करेंगे ना हर चीज़, अगर आपने जो खाना जो पसंद है आपने वो आपने कभी ना कभी ट्राई किया तो इसलिए पसंद है ना। तो इसीलिए अगर आप ये एक बार ट्राई करेंगे तो फिर आपको पता चलेगा कि फिर आप बता सकते हैं कि आपको अच्छा लगे या नहीं। और उनको मैंने 200 डिग्री पे मैंने सेट कर दिया। अभी बल्ब प्री हीट होगा उसके बाद जो है ये डिश आएगी अंदर। अब ये ओवन जाने के बिल्कुल तैयार है और जब बेक होगा तो फिर मैं दिखाऊंगी ये दिखने में कैसा लगेगा। अभी थोड़ा सा थोड़ी ज़्यादा देर के लिए अंदर रख दिया है क्योंकि सईदा जो थी नहाने में मसरूफ़ थी और इसीलिए थोड़ा टाइम एक्स्ट्रा हो गया, लेकिन कोई बात नहीं। जी गाइस, अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलेंगे। और गाइस याद से बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपको हमारे आने वाली वीडियो नोटिफिकेशन टाइम पे मिले। और तो अगले ब्लॉग के लिए हम एंजॉय करें, बस खुश रहे, एंजॉय करें गाइस। बिल्कुल। हैप्पी न्यू ईयर। हैप्पी न्यू ईयर। और गाइस अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज़।